इस वक्त राजस्थान में जिस तरीके से उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया है टिकट मिलने के बाद पहली बार मीडिया के सामने दिया कुमारी महिला हूँ और मुझे भी अवसर मिला, जयपुर से अवसर मिला और मुझे लगता है कि एक इतना बड़ा काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय नेतृत्व में किया है कि हमारा जो ये जो अधिकार दिया है महिला को, जो 33% रिजर्वेशन हमारी बहनों को मिला है, उससे हम महिला सशक्तिकरण में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं को एक मौका मिलेगा और इस चुनाव में भी आप देखेंगे और अगले चुनाव में तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन बहुत बड़ा काम है और मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति को इतना मान सम्मान उनका बढ़ाया। तो ये रिएक्शन जो आप देख रहे थे दिया कुमारी का, वैसे तो सांसद हैं लेकिन जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उनको बनाया गया है उसी को लेकर धन्यवाद पार्टी का देती हुई और इसको जोड़ती हुई कहीं ना कहीं वो महिला आरक्षण जिसको बिल को कानून में तब्दील करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर ये पूरा मामला जुड़ता हुआ। लेकिन इस सब के बीच वो जो बड़ा आंकड़ा अभी छत्तीसगढ़ का आपने देखा है, मुझे लगता है जरा जल्दी से हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उस पर एक एक रिएक्शन लेते हैं। राम कृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, छत्तीसगढ़ में मामला बहुत बराबरी का, बिल्कुल जो आप दिखा रहे हैं उसके हिसाब से तो 2018 की तुलना में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है। ये अलग बात है कि सत्ता तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन देखा यह जाएगा कि 2018 में जिस तरह से सारे राज्य बीजेपी हार चुकी थी, अगर छत्तीसगढ़ में वो बराबर कांटे की टक्कर दे रही है तो एक प्लस पॉइंट ही होगा उसके लिए। चूँकि जो आप कह रही हैं, जिस तरह से एक बात मैं कहूँगा जी कि देखिए मध्य प्रदेश में 1% बीजेपी वोट ज़्यादा था, तब भी बीजेपी हार गई थी, और यहाँ पर 1% कांग्रेस ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये जो होता है 1% कोई ज़्यादा है या कम है, वो बहुत बड़ा कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि कांटे की टक्कर है। और अगर देखिए किसी भी पार्टी को अगर वोट का डिस्ट्रीब्यूशन इवनली है तो वो पार्टी की सीटें ज़्यादा होती हैं, और किसी का सर्टेन पॉकेट्स में ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं तो वो क्या होता है कि ज़्यादा वोट परसेंट होते हुए भी आप हार जाते हैं। लेकिन अभय जी एक तस्वीर ये भी उभर रही है ना इस ओपिनियन पोल के आंकड़े की, सब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एज सच कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बघेल सरकार रिपीट हो रही है, आंकड़ा ये भी बता रहा है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि बघेल सरकार का प्रदर्शन अच्छा है, मुख्यमंत्री लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके विधायकों के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। जो राजस्थान में स्थिति है वो स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी और अगर कांग्रेस टिकट काटती है, नए लोगों को मैदान में लाती है और स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी को मंद करती है, तो उससे कांग्रेस के मौके और ज्यादा बढ़ेंगे, जिसको लेकर सुगबुगाहट भी कि बहुत मुमकिन है 20 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट आने वाले समय में जब कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए तो फिर टिकट काट दिया जाए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आपको बताती चलूं अब आगे मध्य प्रदेश के आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।